अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महर, जहां पर ज़ूबी और वकार की शादी हो गई, लेकिन ज़ूबी ने यह शादी मोहब्बत में नहीं की बल्कि बदला लेने के लिए की, जो कि वकार ने उसे बार बार रिजेक्ट किया था। अब उसी चीज़ का बदला तो वो वकार से लेकर ही रहेगी। ऐसे में उसने कितने ही पैसे लगाए वकार को हासिल करने के लिए, और आखिरकार वकार को हासिल कर लिया, उसे खरीद लिया। और अब वो वकार को मुलाजमों का सा रखेगी, उस पर रौब जमाएगी, उसे जूते की नोक पर रखेगी, उसे एहसास दिलवाएगी कि वो कितना घटिया है, जो कि एक लड़की के हाथों बिक गया। एक लड़की ने उसकी कीमत लगा दी, उसे खरीद लिया। अब ये एहसास वकार को हर दिन मिलने वाला है, जो कि वकार के लिए काफ़ी अजियतनाक होगा। तो दूसरी तरफ मिर्ज़ा काफ़ी अजियत में है, जब से उसे मालूम पड़ा कि ज़ूबी और वकार का आखिरकार निकाह हो चुका है और ज़ूबी दुल्हन बनकर वकार के घर आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर ज़ूबी तो तिगनी का नाच नचाने वाली है, जो कि अभी तक मिर्ज़ा को नहीं मालूम। आते ही सास बेगम से लड़ाइयाँ शुरू कर दी। तो वो नाहिद को भी बताएगी कि बार बार रिजेक्ट करने का अंजाम क्या होता है। नाहिद को भी तिगनी का नाच नचाने वाली है। मिर्ज़ा ये सोच सोच कर परेशान है कि वकार और ज़ूबी में रिश्ता बन चुका है। ये सोच सोच कर तो उसे पूरी रात नींद आई ही नहीं। लेकिन वो क्या जाने कि वकार तो बाहर ड्राइंग रूम में सोया था और ज़ूबी कमरे में, क्योंकि वकार ज़ूबी के साथ एक भी मिनट रहता है तो उसका दम घुटने लगता है। ज़ूबी काफ़ी अजीब है, जो कि उसकी शादी के बाद ही मालूम पड़ा। अगली सुबह एमन भी जब अपने घर आती है तो ज़ूबी उसे भी आड़े हाथों लेती है। अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम्हें तो अपनी प्यारी भाभी के साथ रहना था ना, तुम्हें तो वहीं पर रहना चाहिए, यहाँ पर आने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? अब मेरा घर है। तो एमन बहुत ही परेशानी में अपनी माँ से बात करती है कि ये ज़ूबी मेरे से किस तरह से बात कर रही है, क्या ये मेरा घर नहीं? मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, ये घर तो विरसा का भी है ना, वो भी इस घर की बहू है, वो भी तो ज़ूबी के मकाम पर है ना, जैसे वो वकार भाई की बीवी हैं तो विरसा भाभी भी हैं। तो यहाँ पर नाहिद कहने लगी, नहीं, विरसा को वकार छोड़ चुका है, ज़ूबी ही उसकी असल बीवी है, और तुम जानती नहीं कि विरसा को इसने खुद इस घर से निकाला था और मुसर्रत की बेटी को इस घर पर ले आया है। तो यहाँ पर एमन कहने लगी, ज़ूबी का रवैया तो एक दिन में बदल गया, कैसे उसने आंखें उतारकर माथे पर रख ली। विरसा भाभी ने तो कभी इस तरह से ट्रीट नहीं किया था। मुझे तो लगता है ये घर बहुत जल्द सास बहू का मैदान जंग बन जाएगा। नाहिद भी तो इस मैदान जंग से डरती ही है। दूसरी तरफ वकार, जिसे मालूम पड़ा कि ये निकाह ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि हारिस साहिब ने एक भारी अमाउंट दी थी हक महर के तौर पर, तभी तो ये निकाह हुआ। ऐसे ही आज जाकर वकार अपने बाप से पूछने लगा, क्या कुछ आपने ज़ूबी के नाम किया है? ज़रा मुझे भी तो बताएं। ये शादी ऐसे ही नहीं हो गई, ये शादी एक डील थी ना, और डील तो दोनों तरफ से हुआ करती है। उन लोगों ने हम पर पैसा लुटाया, मुझे खरीदा, और आपने क्या कुछ ज़ूबी के नाम किया? मुझे मालूम पड़ा है कि आपने भी बहुत कुछ उसके नाम किया, इसलिए मुझे सच सच बता दें। तो यहाँ पर हारिस साहिब फ़िलहाल तो कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन हारिस साहिब ने तो जैसे अपने हाथ काट कर ज़ूबी के हवाले कर दिए, क्योंकि अपना सब कुछ तो वो उसे दे चुके हैं, उसके नाम कर चुके हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मालूम पड़ेगा। दूसरी तरफ फरमान को जब वकार की शादी का मालूम पड़ा तो मंसूर साहिब को आड़े हाथों लेता है। आपको नहीं मालूम था वो लड़का शादी करने वाला है, और उसने कर भी ली। तो मंसूर साहिब को बहुत गुस्सा आया कि कल तो मेरी बेटी को रुखसत करवा कर ले गए और आज शादी कर ली, कितना घटिया इंसान है वो। तो अब यहाँ पर फरमान तैश दिलवाते हुए कहने लगा कि हमें विरसा को वापस लाना होगा। तो मंसूर साहिब भी हामी भरते हैं, क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी को उस जहन्नुम में नहीं रहने दूंगा, मैं तो उसे वापस लाकर ही दम लूंगा। लेकिन वकार अपने बच्चे की वजह से विरसा को वापस आने नहीं देगा, और मंसूर साहिब से यही कहेगा कि उसने पहले ही विरसा को अपनी शादी के बारे में बता दिया था।